भरत और शत्रुघ्न इतने प्रसन्न हो गए। जन जीव राम ऐसा उनको प्रतीत हुआ कि मानो भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो गया। बहुत लोग बहुत लाभ लोगन बहुत लाभ लोगन लघु और सब दुख सुख सागर। अच्छा तो जैसे ताकि सबके सभी चार से सारे लौट कर चलते लोग जाकर, परंतु बहुत लाभ लोगन लघु। सारी प्रजाओं को तो बंटवारा में इस फैसले में लाभ है और कुछ लोगों को हम नहीं करते, कुछ दोनों बराबर हो गए। नहीं। अब भरत क्या कहते हैं? काम करो जनन के आदमी का नाम गुरुदेव जो के साथ में अब दिया मुझे स्वीकार है। आज तो चल रही बात के लिए कर रहे हो। भरत जीवन पर्यंत बंद रहने के लिए तैयार है। काम करो काम करो जनम बरदान अयोध्या यदि कन मेरा सुपान अंतर दानी राम से तुम सर्वज्ञ सुदान ये फिर कहा उतना समझा अब गुरुदेव के श्री चरणों में भरत की यही दुआ है। भरत के हृदय में कोई कपट है? यदि मैं बनावटी कह रहा हूं या सच्चे हृदय से ये मैं कह रहा हूं कि ध्यान करे जन्म भरदासी ये अभिज्ञ मेरे से पासी, तो फिर उसके लिए करना ही चाहे। अरे अंतर्जामी राम की भगवान राम देव अंतरात्मा है, सर्व की आत्मा है, अंतःकरण से साक्षी है। और फिर गुरुदेव तुम सर्वज्ञ हो, कोई बात छुपी तो है नहीं। तुम अंतर्जामी राम सिया तुम सर्वज्ञ सुजान ये फिर कहा तो ना समझा है। तो फिर जो तुम गुरुदेव ने आज्ञा दिया है वचन प्रणोदास, अभी अपने वचन को वापस न लीजिए न सही प्रार्थना है। अब पड़ गए गुरु चक्कर अंतर्जामी राम सिया तुम सर्वज्ञ सुजान अंतर्जामी राम सिया तुम सर्वज्ञ सुजान ये फिर कहा इतना समझा
कीजिए बचन समाए। इस कार्य यहाँ खाता खींचते हैं। भरत महान जय रास, भरत महान जय रास, अनुमति अनुमति ठाड़ती अबलास, गा चाहता रब गा चाहता रे जतन परंतु सावत नावना भरत के इस कथन में क्या रहस्य है? भरत की महिमा कैसी है? भरत वशिष्ठ गुरु जी के प्रति भरत के हृदय में कितना प्रगाढ़ प्रेम है, कितनी अनन्यता है, कितनी गुरुनिष्ठा है। तो फिर भरत की कैसी महिमा है? जल राशि। भरत महामहिमा जल, भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाण तीर जला। भरत की महिमा है सागर, समुद्र। तो वशिष्ठ जी ने जब सुना तो विचार करने लगे कि मैं तो यही कर दिया था, अरे हमें क्या पता कि ये तैयार हो जाएगा जीवन पर दंड में रहने के लिए। अब क्या किया? तो भरत की जो महिमा है खाता की खींचते हमारे साथ चित्त खोजते हैं कि भरत की जो महिमा है ये समुद्र है, समुद्र के समान है। अच्छा, और गुरु महाराज की जो बुद्धि है वो अबला है, स्त्री है। तो वैसे अपार समुद्र को, सागर को, महिमा रूपी सागर को उस पार जाने के लिए, सागर का पार करने के लिए और चाहती तो है, परंतु कोई साधन नहीं है। पावत नाव न वोहित बेड़ा, न तो वोहित जहाज है, न नाव है, न बेड़ा है। तो बुद्धि चक्कर में पड़ गई है कि इसमें से मैं निकलूं कैसे? भरत महामहिमा जलरा, भरत महामहिमा जल राशि, मत ठाण तीर जब राशि, गा चाहता रे गा चाहता रे जतन हुए हो सावत नाव, सावत सावत नाव लोहित बेड़ा। तो भरत मुनि मन गीतर, भरत मुनि मन भरत भरत मुनि मन गीतर आए, भरत मुनि मन गीतर भाई, और सहित समाज रामता आए। भरत सभा का भी समझाए। जब किसी ने कानन करो तुम कानन गए नहीं गए भाई, फिर मैं लखन किए रह आई, सभा ने इसका किसी ने विरोध नहीं किया। तो नयनशील कार्य लक्षण, जब किसी ने विरोध नहीं किया और भरत आदम वन में रहने के लिए तैयार हो गए, तो गुरुदेव वशिष्ठ सभा सभी भरत शत्रुघ्न को अपने अनुकूल जानकर एक धागे में सबके हृदय को बांधकर और समाज सहित श्री राम के पास आते। यहाँ पर भरत परा का विसर्जन होता है, अग्राम परा का सत्कर्म है। श्री राम देखते हुए उसका खड़े हो जाते हैं, गुरुदेव को नमस्कार करते हैं। गुरु महाराज की आज्ञा से सबके सब जहां तहां बैठ जाते हैं, अच्छा लग जाती है।
सुनहि राम सर्वज्ञ सुजाना। अब बच्चे जी बोलते हैं, सुनहि राम सर्वज्ञ सुजाना, अधारण ज्ञान गुण नीति निधाना। अधारण ज्ञान गुण नीति निधाना। सबके वीर, सबके एक नहीं, एक और नहीं, सबके वीर अंतर बसहु, सबके वीर अंतर बसहु, जाने भाव कुमार। सबके वीर अंतर बसहु, जाने भाव कुमार। फिर जन जननी मरते होता, अहेर से करिए उपाय। सुनहि राम सर्वज्ञ सुजाना, अधारण ज्ञान गुण नीति निधाना। सब तक भैया हे राम तुम सब करते रहो। सबके वीर अंतर बसहु, सबके वीर अंतर बसहु, जाने भाव कुमार। भैया तरह सबके हृदय के निवासी है, और इसलिए हर एक को हृदय के भाव और कुभाव को तुम भली भांत जानते हैं। पहले दोहे का संदेश रखी जाती। सबके वीर अंतर बसहु, सबके वीर अंतर बसहु, जाने भाव कुभाव। भाव कुभाव को जानते हो तो इसलिए पूरे जन जननी मरत हित होले से खरीद उपाय। निर्जन पूर्वासी और जननी माताएं और भारत, तीनों का हित जिसमें हो वह उपाय कीजिए। ऐसा न्याय तो राम ही कर सकते हैं, ऐसा न्याय तो राम के ही द्वारा हो सकता है। और कोई ऐसा दुनिया में और कोई जितने हैं संसार की बात है, एक हारता है तो दूसरा जीतता है। जो हारता है वो रोता है, जो जीतता है वो हंसता है। परंतु राम के न्यायालय में, राम के न्यायालय में तो फिर ऐसा ही भैया जज होगा, ऐसा ही जजमेंट सुनाया जाएगा जिसमें सूर्य और जननी और भारत कहीं भी विरोधाभास न हो, पूरे का सुख हो, कम ज्यादा नहीं कि मार की बुद्धि है। क्योंकि राम कुर्बासियों के भी हैं, माताओं के भी हैं और भरत के भी। जब ये कहीं के होते कि जो किसी के पक्ष में हार होती है, किसी के पक्ष में जीत होती, क्योंकि आत्मा होने के नाते आराम सभी को हो, सर्वज्ञ हुए, और फिर ऐसा तो फैसला राम ही के द्वारा हो सकता है। कुछ पहले ही गुरुदेव ने कहा सबके अंतर बताओ, जिसने इस प्रकार का न्याय चलाए राम के और कहीं वह न कोई कर सकता। ये सच तो सबके अंतर बताओ, सबके अंतर बताओ, जान विभाव कुभाव भरत हित हो तो करिए उपाय।
भगवान राम भगवान राम सर्व के सर्व हैं, यानी सर्व की आत्मा है। जब सर्व की आत्मा है तो आत्मा होने को नाते सर्व की आत्मा है, सर्व के मैं है, तो मैं जो हूँ जो जहां पर बैठे है काम है करे समझो। अरे मैं जो आत्मा हूँ, मैं और आत्मा दोनों समझ लेना। आत्मा को भी मैं कहते हैं और मैं को भी आत्मा कहते हैं। मैं के साथ में आत्मा शब्द इसलिए कर दिया जाता है कि अनादिकाल से लोगों को ये धारणा बन गई है, धारणा बनी हुई है कि मैं का अर्थ 3.5 हाथ का होता। 3.5 हाथ के शरीर के लोगों ने अज्ञानता के कारण मैं माना है, ऐसा नहीं। इसलिए मैं के साथ आत्मा शब्द कहा जाता है। मैं आत्मा लोग पहली के दो नाम आत्मा का है अथवा मैं का, एक ही मतलब है। अच्छा, तो मैं अपने मन के भाव को जानता है कि नहीं? जानता। जैसे मन जब बुरे काम में जाता है तब मैं जानता हूँ। अपने अपने मन को सभी जानते रहते। मन बुरे काम में जाता है तब मैं जानता हूँ, अच्छे काम में जाता है तब मैं जानता हूँ, स्थिर होता है तब मैं जानता हूँ, चंचल होता है तब मैं जानता हूँ, सुखी दुखी होता है तब मैं जानता हूँ। तो फिर भैया अच्छा फिर देखो, सबके लिए अंतर बताओ, जाने भाव को भाव। तो सबके उड़ में एक का उड़ नहीं, सबके उड़। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सारे चराचर के उड़ में तुम आत्मा बसते हो। देखो वेदांत का निरूपण 3 प्रकार से होता है। वेदांत का जो निरूपण है वो 3 प्रकार से होता है। विनय के रूप में, प्रश्नोत्तर के रूप में और गुरु शिष्य के संवाद के रूप में। 3 प्रकार से वेदांत का जो सिद्धांत है उसका निरूपण किया जाता है। तो वहां विनय के रूप में। अच्छा, कल सुने है वाल्मीकि जी का प्रसंग, तो हजूर विनय के रूप में था। अच्छा, भगवत गीता उपदेश के रूप में है, माने उपदेश रूप में, विनय रूप में और गुरु शिष्य के माने संवाद रूप। इस तरह से वेदांत का निरूपण होता है। तो सबके अंतर बसई, हालांकि गुरु वशिष्ठ जी ये विनय के रूप में कह रहे हैं, परंतु बहुत छोटी। सबके अंतर बसई, जानो भाव को भाव। तो आत्मा की ओर संकेत जा रहा है, ना कि 3.5 हाथ की ओर। ये जातक तत्व सच्चिदानंद घनभूत सर्व का अपना आप चराचर का अस्तित्व मैं नाम से प्रस्फुटित, इसके प्रति ये कथन है कि सबके उरे अंतर बसई। अरे भाई देखो ना, ये बंदे के लिए वो नहीं। ईर का मतलब ये नहीं कि ये जहां पर अक्षरण होता रहता है, अनिष्ट मात्र का जो ये हृदय है, जब यही पर निवास है और शरीर का शून्य है, तो इसका मतलब यह है अरे जहां जहां भगवान आत्मा वहां जहां भगवान वहां उड़, और जहां उड़
वहाँ भगवान, क्योंकि सबके लिए अंतर बताना पूरा है ना। हाँ जी, अभी किसी उपनिषद में कोई जिज्ञासु एक श्रुति कहा कि व्याख्या देवम सर्वपाशा कहानी शरीर गुरु मृत्यु कहानी, देव को जानकर सर्व दुखों से छुटकारा मिल जाता है। देव को जानकर सर्व सुखों से छुटकारा मिल जाता है। तो उसको जिज्ञासा पैदा भई किसको देगा, तो कौन सा देव है जिसके जान लेने पर सर्व दुखों से छुटकारा मिल जाता है। कि किसी महात्मा की शरण में जाकर उसने पूछा कि स्वामी को देगा, कौन सा देव है जिसके जानने से दुखों से छुटकारा मिल जाता है। महात्मा ने उत्तर दिया कि वो मना साक्षी, जो तेरे मन का साक्षी है, जो तेरे मन को जानता है, उसी वही देव है, उसके जान लेने पर दुखों से छुटकारा मिल जाता है। विचार न करने की वजह से संतोष न हुआ, दूसरे महात्मा के पास गया, भगवान को देगा, उन्होंने भी यही उत्तर दिया कि जो मना साक्षी। दो चार महान पुरुषों से यही उत्तर मिलता गया। एकांत में उसने मनन किया कि अपने मन का साक्षी तो मैं ही हूँ, अपने मन का साक्षी तो मैं ही हूँ, तो क्या मैं ही दे रहे। अब फिर प्रश्न किया उसने महात्मा के पास जाकर, भगवान क्यों देगा। उन्होंने कहा जो मना साक्षी। उसने कहा कि मनो में दृश्य से मेरा, हर अपने मन का देखने वाला तो मैं ही हूँ, मैं ही साक्षी हूँ, तो क्या मैं ही देव है। तो महात्मा उत्तर देते हैं, अरे पर देवस्थ में जाती, जिस देव को ढूंढ रहा है वो देव को ही है। भैया कहने का मतलब यह है कि मैं जो अपना मन को जानता हूँ, चित्त को जानता हूँ, बुद्धि को जानता हूँ, प्राणों को जानता हूँ, इंद्रियों को जानता हूँ, शरीर को जानता हूँ, मैं क्या नहीं जानता, क्योंकि सब के मेरे अंतर बताओ, मैं अंतरात्मा देगा। अच्छा फिर देखो ऐसा नहीं जानता तो जैसे तुम वहां बैठे हो, मैं वहां बैठा हूँ, मैं तुमको जानता हूँ और तुम हमको जानते, ऐसा नहीं, दूर से नहीं जानता। वही तो अरे वही से जानता है और वही होकर जानता, वही से वही और वही मेरे बिंदु का फर्क है। वही से जानता है और वही होकर जानता है। दृष्टा, दृष्टा कहते हैं देखने वाले को, और दृश्य कहते हैं जो चीज देखी जाती है, और दर्शन कहते हैं देखने को। क्या जब दृश्य को देखता है जब दृश्य को देखता है दृश्य से अलग होकर, दृश्य से अलग होकर दृश्य को देखता है। अनुभव पढ़ाएंगे, पहले गौर कर लो। दृष्टा जब दृश्य को देखता है तो दृश्य से भिन्न होकर दृश्य को देखता है, कि दृश्य से अभिन्न होकर दृश्य को देखता है, अथवा दृश्य ही होकर दृश्य को देखता है। तीन बातें यहाँ, तीन प्रश्न है।